नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहें। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक बड़ी ही रोचक कहानी की। और ये जो कहानी है ये परमात्मा के भोज की है। एक बार परमपिता परमात्मा ने सभी को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। भोजन में 56 प्रकार के पकवान और 108 प्रकार के फल आदि रखे हुए थे। जिनको निमंत्रण मिला सारे लोग तमोगुणी संस्कार वाले व्यक्ति थे और भोजन एक नियम से खाना था। तो सभी भोजन कक्ष में जाएं उससे पहले उनके दोनों हाथों में 3 फुट की लकड़ी का डंडा बांध दिया गया, जिससे कि वो जो अपने हाथ हैं वो कोहनी से मोड़ ना सके। सभी मेहमान भोजन कक्ष में गए और इतना स्वादिष्ट भोजन और फल देखकर सबके मुंह में पानी आ गया और सबने अपने मुख की तरफ हाथ मोड़ा तो लकड़ी के कारण हाथ नहीं मोड़ सका और भोजन पीछे वाली पंक्ति में बैठे मेहमानों के ऊपर अथवा आगे की पंक्ति में बैठे मेहमानों के ऊपर गिरा। सबके कपड़े आदि खराब हो गए, जिससे वो क्रोधित होकर आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे को अपशब्द बोलने लगे और कोई कोई तो हाथापाई भी शुरू कर दी। भोजन कक्ष बदलकर संग्राम का मैदान हो गया और सभी जगह भोजन बिखर गया। सभी मेहमान जो आए थे वो भूखे ही रह गए। वे सब आत्माएं तमोगुणी संस्कार वाली होने के कारण भोजन कक्ष संग्राम कक्ष उन्होंने बना दिया। अब परमात्मा ने सोचा कि चलो एक और प्रयोग करके देखते हैं। फिर परमात्मा ने अपने दूतों को भेजकर भोजन कक्ष खाली करवाया। दूसरे दिन दूसरे समुदाय को बुलाकर उसी तरह हाथ बांधकर भोजन कक्ष में भेज दिया। सुंदर स्वादिष्ट भोजन को देखकर उनको भी खाने की इच्छा होने लगी, परंतु खाएं कैसे, क्योंकि वो लोग सतोगुणी संस्कार के थे, अर्थात जो दूसरों के लिए सोचते हैं। इसलिए उन्होंने धैर्य से विचार किया कि उनका हाथ अपने मुंह की तरफ तो मुड़ ही नहीं सकता, परंतु दूसरे की तरफ तो बिना मुड़े ही जा सकता है। इसलिए उन्होंने प्रेम और स्नेह से और सहयोग भावना से अपने हाथ में चम्मच लेकर एक दूसरे को खिलाना शुरू कर दिया और सभी ने अपने आप को तृप्त किया। उनकी सहयोग की भावना से ना तो भोजन खराब हुआ, न भोजन कक्ष खराब हुआ और सभी भोजन खाकर तृप्त हो गए। तो दोस्तों, इस कहानी में बताती है कि जीवन में सुख पाने के लिए कभी कभी एक दूसरे का सहयोग चाहिए होता है और जीवन को सफल बनाने के लिए हम सबको एक दूसरे का सहयोग देना चाहिए और लेना चाहिए। और कहा भी गया है कि सहयोग से होगा सर्वोदय, सहयोग करो सहयोग करो। वास्तव में जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं ना, ईश्वर उनकी सहायता करने के लिए कहीं ना कहीं अपना कोई ना कोई दूत किसी न किसी रूप में ज़रूर भेज देता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए, कहानियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कृपया शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।